यदि हम झूठे हैं तो हमारे ऊपर सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ का जुर्माना लगाएं और हमें डेथ पेनल्टी भी दें तो हमें स्वीकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां पतंजलि की तरफ से भ्रामक विज्ञापन के मामले में पेश हुए योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी यानी प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। दोनों ने अपने आचरण के लिए बाकायदा कोर्ट से माफी मांगी, लेकिन उनकी माफी से देश की सबसे बड़ी अदालत संतुष्ट नहीं हुई और उन्हें जमकर लताड़ा। कोर्ट ने कहा कि अदालत के आदेश को आपको गंभीरता से लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की और ये तक कह दिया कि आप देश की सेवा का बहाना मत बनाइए। देश की कोई भी अदालत हो, उसके आदेश का पालन आपको करना होगा। आपको बता दें कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह की 2 सदस्यीय बेंच ने मंगलवार को सुनवाई की। इन दोनों की तरफ से पेश हुए वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हलफनामा दाखिल किया गया है। इस पर कोर्ट ने पूछ लिया कि रामदेव का हलफनामा कहां है। दरअसल सिर्फ एक हलफनामा दाखिल किया गया था और कोर्ट ने कहा कि आपको 2 अलग अलग हलफनामे दाखिल करने चाहिए थे। दूसरा हलफनामा किधर है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने पहले कंपनी और एमडी को जवाब दाखिल करने को कहा था। जब जवाब दाखिल नहीं किया गया तब हमने अवमानना का नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण की तरफ देखते हुए नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि अदालत के आदेशों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आपकी ओर से आश्वासन दिया गया था और उसके बाद उल्लंघन किया गया। ये देश की सबसे बड़ी अदालत की तौहीन है। अब आप माफी मांगने आए हैं, ये हमें स्वीकार नहीं है। कोर्ट ने सख्त लहजे में ये भी कह दिया कि अब आगे की कार्रवाई के लिए आपको तैयार रहना होगा। कोर्ट ने कहा कि आपकी माफी पर्याप्त नहीं है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उधर आप पतंजलि के विज्ञापन छापे जा रहे थे। आपका मीडिया विभाग आपसे अलग नहीं है। आपने ऐसा क्यों किया? आपको हमने नवंबर में चेतावनी दी थी, इसके बावजूद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यदि हम झूठे हैं तो हमारे ऊपर सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ का जुर्माना लगाएं और हमें डेथ पेनल्टी भी दें तो हमें स्वीकार है। लेकिन यदि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं तो जो झूठे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनके ऊपर दंड लगाओ, उनके ऊपर जुर्माना लगाओ। 21 नवंबर को कोर्ट के आदेश के अगले दिन कंपनी बालकृष्ण और रामदेव द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कोर्ट ने इसे लेकर सख्त नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि रामदेव ने कोर्ट के आदेश के 24 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपने ये तक कहा कि हमने कुछ गलत नहीं किया है और अब हलफनामे में आप माफी मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में रामदेव की तरफ से पेश हुए वकील ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये माफी हमें स्वीकार नहीं है और अब आगे की कार्रवाई के लिए इस मामले में आपको तैयार रहना होगा। देश सेवा का आप बहाना नहीं बना सकते। अभी इस मामले की अदालत में सुनवाई जारी है। इससे जुड़े और अपडेट्स आएंगे, आप तक हम तुरंत पहुंचाएंगे। आप जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।